आज का जो टॉपिक है वो हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ टॉपिक है और इसमें हम बात करेंगे रिएक्शन एंड रेस्पॉन्स। हम किस तरह से किसी भी बात को, कोई भी कंडीशन होती है उसमें किस तरह से हैंडल करते हैं, या तो हम रिएक्ट करते हैं या फिर रेस्पॉन्ड करते हैं। उनके क्या पॉजिटिव आउटकम्स हो सकते हैं, क्या नेगेटिव आउटकम्स हो सकते हैं, या फिर उन जो हमारे रिएक्शंस एंड रिस्पॉन्स जितने भी हैं उनको हम किस तरह से हैंडल करते हैं, क्या वो सीखे जा सकते हैं। हमारे ब्रेन के कौन से पार्ट हैं जो कि हमारे रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं, जो कि हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, या फिर हम अगर रिस्पॉन्ड करते हैं तो हमारा कौन सा ब्रेन का पार्ट होता है जो कि उसको गवर्न कर रहा होता है। अगर हम रिएक्शन कर रहे होते हैं तो लगभग हम एक एनिमलिस्टिक अप्रोच को यूज कर रहे होते हैं। वहीं अगर हम किसी भी बात पर रिस्पॉन्ड करते हैं तो मैं बोलूंगा कि हम एक जो इंटेलिजेंट पढ़ा लिखा आदमी है उसकी तरह हम बिहेव कर रहे होते हैं। तो आइए चलिए इसी बात पर हम इसी टॉपिक को डिटेल में देखते हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हम लोग इस वीडियो के बाद में भी बहुत सारे नए नए टॉपिक्स पर बातें करते रहेंगे। दोस्तों, द जीनियस नोमैड फैमिली में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, और अगर आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारे जो वीडियोस होंगे वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे और उनका आनंद आप उठा सकते हैं और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके उसके जो पॉजिटिव आउटकम्स होंगे उनका बेनिफिट ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम लोग अपनी डेली लाइफ में भी बहुत सारे ऐसी कुछ चीजें कर देते हैं जिनका हमें बाद में बहुत ज्यादा पछतावा होता है, या हम उस चीज को हमेशा ही सोचते रहते हैं कि अगर हमने ऐसा किया होता तो अच्छा होता, या कुछ और किया होता तो अच्छा होता। तो इसी तरह की एक घटना के बारे में मैं जिक्र करूंगा कि हम सब ने देखा है कि बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स होते हैं और उनमें बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। तो कभी कभी कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को इस तरह से रिएक्ट कर देते हैं या फिर उनको इस तरह से डांट लगा देते हैं कि वो बच्चे बहुत शर्मिंदा महसूस करते हैं और उसके बाद सुसाइड कर लेते हैं। या फिर घर में भी हम लोग बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, हस्बैंड वाइफ के मैटर्स होते हैं, या फिर बच्चों को हम किस तरह से डील करते हैं, या फिर ऑफिस में हम अपने कलीग्स, अपने बॉस, अपने सुपीरियर्स को किस तरह से रिप्लाई देते हैं, या फिर अपने कॉलेज में भी हम अपने टीचर्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ किस तरह से बातें करते हैं, या फिर उनकी बातों का हम रिएक्शन देते हैं, उनकी बातों को हम किस तरह से रिप्लाई करते हैं। उन पर हमारी बहुत सारे डेली लाइफ के आउटकम्स उससे जुड़े होते हैं। यहाँ पर बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको यह दिलाऊंगा कि इन सब बातों में कि हमने किसी पेरेंट ने अपने बच्चे को डांटा, बच्चे ने उस बात को शर्मिंदा होके उस पर इतना ज्यादा रिएक्ट किया कि उसने सुसाइड कर लिया, या फिर हस्बैंड वाइफ वो अपनी एक दूसरे की बातों को इतना अलग तरीके से रिप्लाई करते हैं या फिर रिएक्ट कर देते हैं कि उनमें आपस में हमेशा लड़ाई हो जाती है। या फिर बच्चों को हम डांटते रहते हैं, उनकी बातों को बिना समझे हम डांटते हैं, या फिर कभी बॉस ने ऑफिस में या फिर आपके जूनियर ने कभी ऑफिस में बहुत कुछ बात की, उनको हम बहुत ही गलत तरह से रिप्लाई दे देते हैं, जिसका असर हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा असर पड़ता है और हम लोग हमेशा रिग्रेट करते हैं कि अगर मैंने ऐसा ना बोला होता या ऐसे ना किया होता तो अच्छा होता। तो आज हम बात करेंगे रिएक्शन एंड रेस्पॉन्स की। दोस्तों, रिएक्शन एंड रेस्पॉन्स दो अलग अलग वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग लगभग एकदम सिमिलर होते हैं, लेकिन अगर इनकी तह तक, इनके डीप में अगर हम जाते हैं तो उनमें एक माइनर डिफरेंस है, उसको हम एनालाइज करेंगे। रिएक्शन होता है कि आपने कुछ मुझे बोला और मैं बिना सोचे समझे एकदम से उसका रिप्लाई दे दूं, या आपने मुझे हिट किया और मैं तुरंत उसका रिप्लाई भी हिट करके दे दूं या बिना सोचे समझे दे दूं, तो ये रिएक्शन होता है। लेकिन अगर मैं उसी बात को थोड़ा सोच समझ के अच्छे से रिप्लाई करूं कि हो सकता है कि आपने धोखे से लगा हो मेरे में और हिट किया है तो उसके पीछे कोई रीजन हो सकता है, ये सब सोचने के बाद मैं आउटकम दूं, तो वो रेस्पॉन्स होता है। दोस्तों, रिएक्शन की बात करते हैं। रिएक्शन एकदम से इंस्टिंक्ट होता है, अनकॉन्शियस माइंड से होता है और उसमें बहुत सारे इमोशनल एस्पेक्ट्स उसमें जुड़े होते हैं। जबकि रेस्पॉन्स अगर हम देखते हैं
तो रिस्पॉन्स एक सोचा समझा रिएक्शन जो होगा उसको रिस्पॉन्स बोलते हैं, या फिर हमारा जो सोचा समझा एक रिप्लाई है उसको हम रिस्पॉन्स बोलते हैं। एक किसी भी बात के लिए हम रिएक्ट भी कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। रिएक्शन मोस्टली हीट ऑफ द मोमेंट में होता है और हम लोग कोई भी लॉन्ग टर्म की बात नहीं सोचते हैं, वो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जो कुछ भी हुआ उसका तुरंत रिप्लाई देते हैं। जबकि रिस्पॉन्स जो हम बोलेंगे तो उसके लिए हम बहुत सारा लॉन्ग टर्म उसके एस्पेक्ट सोचते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है या क्या पॉजिटिव आउटकम हम किसी भी बात का कर सकते हैं, वो हम अगर हम एनालाइज करते हैं उसके बाद जो रिप्लाई होगा हमारा वो रिस्पॉन्स होता है। दोस्तों, रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स को अगर हम साइंटिफिक वे में बात करते हैं तो रिएक्शन जो होता है वो रेप्टिलियन ब्रेन जो होता है हमारा, रेप्टिलियन ब्रेन बैक साइड में होता है। जो रेप्टिलियन ब्रेन होता है उसका आउटकम जनरली रिएक्शन में होता है। और अगर हम रिस्पॉन्स की बात करें तो हमारा प्री फ्रंटल कोर्टेक्स जो ये वाला पोर्शन है फ्रंट वाला, उसका हम यूज करते हैं। और अगर हम इस प्री फ्रंटल कोर्टेक्स का यूज करते हैं तो हम रिस्पॉन्ड करते हैं। दोस्तों, रेप्टिलियन जो ब्रेन होता है वो एक बेसिक ब्रेन होता है हमारा, जिसका काम तुरंत रिप्लाई करना होता है। और ये जैसे आप समझिए कि किसी जानवर में एक जो ब्रेन होता है उसके बराबर होता है। उसका काम बस हमारा जो बेसिक नीड्स हैं उनको कंट्रोल करता है रेप्टिलियन ब्रेन, और वो हमेशा हमें प्रोटेक्ट करना चाहता है। इसलिए अगर कुछ भी इम्पैक्ट होता है, कुछ भी हमारे अगेंस्ट में होता है, कोई कुछ बात बोलता है या कुछ हिट करता है या फिर कोई एक्सीडेंट होता है, उसके तुरंत बाद जो हमारा फर्स्ट रिएक्शन होता है वो रेप्टिलियन ब्रेन से आता है। और अगर हम उसी चीज में थोड़ा सा सोच समझ के हम करते हैं, थोड़ा भी अपना दिमाग लगाते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर यूज करते हैं, तो उस टाइम पे हम अपना प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो फ्रंट वाला पोर्शन है उसको यूज कर रहे होते हैं। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो ब्रेन है वो हमारी जितनी भी डिसीजन मेकिंग या फिर और भी बहुत सारे इंटेलेक्चुअल या सोच समझ के जो बात करते हैं वो सब हमारी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कंट्रोल करता है। जो हमारा रेप्टिलियन ब्रेन है उसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है। जो हमारा रेप्टिलियन ब्रेन है उसका बेसिक फंक्शन होता है कि वो हमारी जो सर्वाइवल है उसको कंट्रोल करता है। वो हमेशा जितने भी हमारे ऊपर हार्मफुल कुछ भी होगा उससे प्रोटेक्ट करने का ट्राई करेगा, हमेशा अवॉइड कराने का ट्राई करेगा और हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जो आपने सुना होगा द फाइट और फ्लाइट, दो ही इसके रिप्लाई होते हैं। और जितने भी ऑटो पायलट हमारे रिएक्शंस होते हैं या बिहेवियर होते हैं उनको कंट्रोल भी यही रेप्टिलियन ब्रेन करता है। और जितने भी हम लोग सोच समझ के काम करते हैं उनको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है वो पार्ट हमारा कंट्रोल करता है। दोस्तों, अब बात आती है कि हमको हर चीज में रिएक्ट करना चाहिए, रेस्पॉन्ड करना चाहिए। इसके लिए हम मोस्टली सजेस्ट करते हैं कि हमें बहुत ज़्यादातर रिस्पॉन्ड करना चाहिए, जिससे कि हम लोग जो भी बात है उसको अच्छे से समझें और उसके आउटकम्स, पॉजिटिव आउटकम्स क्या होंगे उनको ध्यान में रखते हुए उसका रिप्लाई करें। अगर हम इंस्टेंटली किसी का रिप्लाई करते हैं या किसी चीज़ पर रिएक्ट करते हैं तो उसके शॉर्ट टर्म आउटकम्स बेटर हो सकते हैं, बट जो अल्टीमेट गोल होगा या जो अल्टीमेट आउटकम होगा, जो उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो बहुत गलत होते हैं। और अगर आप रिएक्ट करते हैं तो ये माना जाता है कि आप अपना जो कंट्रोल है वो दूसरे के हाथ में दे देते हैं। और वहीं पर अगर आप रिस्पॉन्ड करते हैं किसी बात के लिए आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो आपका जो कंट्रोल है वो आपके अपने हाथ में रहता है। और आप जो भी करना चाहते हैं उसके फुल्ली कंट्रोल में होते हैं और जिसका आपको लॉन्ग टर्म में फायदा मिलता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मोस्टली हमको रिएक्ट नहीं करना चाहिए, रेस्पॉन्ड करना चाहिए। हालांकि ये बहुत आसान चीज नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिस के साथ में आपको आ सकती है। इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो कि हम आपसे पहले भी डिस्कस करते रहे हैं कि आपको सेल्फ अवेयर होना है, माइंडफुल होना है। इसी तरह की बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं जिससे कि हम अपने जो इमोशंस हैं, अपने जो थॉट्स हैं, अपने जो रिप्लाई हैं उन पर कंट्रोल कर सकते हैं और हम बेटर वे में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, बजाय कि हम
किसी चीज पर अननेसेसरी रिएक्ट करें और उस चीज में अपने आप को ट्रैप कर लें।